श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। आगे की कथा सुने। एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए दीपू बताते हैं कि ये 6-7 लड़के दीपू, शेरू, दीनबंधु मिश्रा, अविनाश दुबे, केपी तिवारी, पंकज सिंह आदि धंधे के लिए बलिया में जैविक खाद बेचने गए। इनमें से घूमते घूमते दीनबंधु एक ऐसे मंदिर पहुँचे जहाँ उन्हें बहुत शांति महसूस हुई। लौटकर ये कहने लगे कि बहुत अच्छा मंदिर है, तुम लोग भी दर्शन कर लो। दीनबंधु की गुरुजी मौनी बाबा भगवान पर कोई आस्था न थी और न ही वे गुरुजी का लॉकेट पहने थे। उनके कहने पर सब लोग उस मंदिर को देखने गए, परंतु इन लोगों को गुरुजी के मंदिर के आगे वह समझ में नहीं आया और इन्होंने दीनबंधु मिश्रा से कुछ मजाक में कह दिया। उसी रात को सोते समय मिश्रा जी के गले को किसी ने दबाया। वे चीख कर बैठ गए, पसीने से लथपथ हो गए। सबने पूछा तो वे बोले, मेरी गर्दन कोई दबा रहा था। तुम में से कौन था? इन लोगों में से तो कोई न था। उन्हें ढाढ़स बधाया गया, समझा बुझा कर सुलाया गया कि कोई सपना होगा, परंतु दूसरे दिन फिर वैसा ही हुआ। शेरू बगल में सोए थी, उनकी नींद अचानक टूटी। मिश्रा जी अपने गले पर हाथ रखकर थोड़े चिल्ला रहे थे, छोड़ो छोड़ो। शेरू घबरा गए, सबको जगाया। सभी चिंतित हो गए कि ये क्या हो रहा है और उन्हीं के साथ क्यों। मिश्रा जी अपने साथियों पर क्रोधित होकर बोले, तुम लोगों को मजाक के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये लोग दूसरे दिन वह स्थान छोड़कर कुशीनगर जिले को चले गए। वहाँ सब 7 बजे रात को पहुँचे। वहाँ गांव के बाहर ही सरकारी विद्यालय था, वहीं ये लोग सो गए। उतनी दूर चले आने पर भी वही घटना फिर घटी। ये देखकर बड़े चिंतित हुए। मिश्रा जी बोले, अब एक पल भी न रुकूंगा वरना मेरी जान जा सकती है। दीपू बहुत घबराए कि यदि ये चले गए तो टीम बिखर जाएगी, किसी तरह रोकना होगा वरना सबके हौसले टूट जाएंगे। दीपू ने मिश्रा जी को समझाया कि आप आज रात को रुको, अगर आज रात ऐसी घटना होती है तब आपको न रोकूंगा। दीपू ने अपने गले से मौनी बाबा का लॉकेट उनको पहना दिया और कहा कि आज रात मैं आपके साथ सोऊंगा, क्योंकि दीपू को अडिग विश्वास था कि मेरे गुरु भगवान के लॉकेट के पास कोई भी बुरी आत्मा नहीं आ सकती, और इस विश्वास के साथ ये रात में दीनबंधु मिश्रा के साथ सोए। नींद सुबह खुली। उस रात ऐसी कोई घटना न हुई। तब से मिश्रा जी गुरु जी को मानने लगे और उनके आश्रम पर भी जाने लगे। सतगुरुदेव भगवान की जय। जिस समय गुरु जी दिल्ली में भर्ती थे उस समय की घटना है। दीपू गुरु पूर्णिमा पर पहले सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम गए, फिर उनको देखने हॉस्पिटल पहुँचे। ये लोग करीब 30-35 लोग थे जो पूरब से आए हुए थे। इतने लोगों को कोई आईसीयू में उनके मिलने न जाने दे रहा था। उनकी हालत ठीक नहीं थी। वहाँ पता चला कि गुरुजी से मिलते जुलते ब्लड चेक हो रहा था। प्लेटिलेट की ज़रूरत थी। बहुत से लोग ब्लड चेक करा रहे थे। लंबी कतार थी। दीपू भी कतार में खड़े हो गए। दीपू कहते हैं कि इनके पास अधिक धन तो नहीं है, परंतु भगवान ने कुछ ऐसा दिया है जो रुपए पैसे से बढ़कर है। जब से इन्होंने होश संभाला तब से ही गुरुजी के प्यार और आशीर्वाद से ही जी रहे हैं। इनके परिवार का गुरुजी के परिवार से सदियों से रिश्ता है। गुरुजी का परिवार दीपू के परिवार के पुरोहित हैं। ये कतार में खड़े थे और आंखें बंद करके केवल यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त तो नहीं, परंतु आज मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आखिर इनका भी नंबर आ गया। खून चेक करने के बाद जब इन्हें पता चला कि इनका खून गुरुजी के खून से मैच कर रहा है तो इनको अपार खुशी हुई और इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्लेटिलेट के लिए इनको एक कमरे में ले जाया गया और खून निकालने लगा। डॉक्टर इनसे पूछने लगे, क्या तुमने कभी पानी चढ़वाया है या खून निकलवाया है? तुम्हारा वजन क्या है इत्यादि। दीपू कहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से आज तक मुझे न पानी चढ़ा था, न खून चढ़ा, न निकलवाया था।
ये पहला ही मर्तबा था। डॉक्टर ने जब वज़न पूछा तो इन्हें पता तो न था, परंतु अंदाज से ही वज़न कुछ बढ़ाकर बताया कि कहीं डॉक्टर इन्हें मना न कर दे। भक्त की हर कोशिश थी कि वह अपने गुरु भगवान के लिए कुछ तो कर पाए। उस समय मौड़ी वाले हरेंद्र वहीं कमरे में थे। उन्होंने टीवी चला दिया और पूछा, दीपू बोलो कौन सा चैनल लगा दें। लेकिन दीपू तो गुरु प्रेम में मगन थे। कहा उस समय उस भाव से बाहर आना चाहते थे। वे तो एक एक क्षण को संजो कर रखना चाहते थे। दीपू बोले कि भाई साहब, मेरी ज़िंदगी की इतनी बढ़िया कोई फिल्म या चैनल हो ही नहीं सकती जो इस समय चल रही है। उस समय केवल यही लग रहा था कि जान भले ही चली जाए, लेकिन मेरे गुरु भगवान फिर से खड़े हो जाएं। डॉक्टर साहब बोले, कोई तकलीफ़ हो तो बताना। 15 मिनट के बाद इनका हाथ ज़ोर से दर्द करने लगा। इन्होंने डॉक्टर से कहा कि सीरीज आप दूसरे हाथ में लगा लो। डॉक्टर पूछने लगे, हाथ दर्द कर रहा है क्या, या और कोई प्रॉब्लम है? दीपू को डर था कि यह यदि ऐसा कुछ कहेंगे तो शायद डॉक्टर इनका खून न निकाले। इन्होंने डॉक्टर से झूठ बोला और कहा कि अब इस हाथ से खून कम निकल रहा है, आप दूसरे हाथ से लगा लो, ब्लड तेज़ी से आ जाएगा। परंतु डॉक्टर ने कहा, घबराओ मत, 10 मिनट की ही और बात है, निकल जाएगा। तब दर्द के बावजूद उसी हाथ से इन्होंने खून निकलवा लिया। बाद में इनको चक्कर सा आ गया। दीपू कहते हैं कि वह दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था कि चलो मैं अपने गुरु भगवान के काम तो आया, परंतु दुख है कि फिर भी 3 दिन बाद उन्होंने शरीर त्याग ही दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। कोडरिया के संजय चौबे मौनी बाबा भगवान के भक्त हैं। ये बताते हैं कि एक समय ये एक प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। उस दरमियान एक दिन इनको वहाँ से 30 किलोमीटर आगे जाना था। वहाँ भाड़े की जीप चल रही थी, परंतु गाड़ी के अंदर जगह न मिली। तब ये उनके साइड वाले पायदान पर लटक गए और जीप चल पड़ी। अचानक दोनों तरफ से गाड़ी आई और उन्हें लगा कि ये दोनों गाड़ियों के बीच में पड़ जाएंगे। इन्होंने गुरु भगवान मौनी बाबा का ध्यान किया। वे दोनों गाड़ियां साइड हो गईं। इनकी गाड़ी बीच से सुरक्षित निकल गई और इनकी जान बच गई। संजय कहते हैं कि उस दिन इन्होंने स्वयं अनुभव किया कि गुरु जी हमारे साथ एकदम बराबर रहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी की जन्मभूमि कोडरिया चंदौली के पास मौनी बाबा की एक भक्त इंदु, ये जेवरी गांव की रहने वाली हैं तथा इनका मायका पचपरा में पड़ता है। ये गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की कीर्ति सुनकर उनकी समाधि के लगभग 3 वर्ष पश्चात उनकी शरण में आई। इन लोगों की यही तमन्ना थी कि 20 वर्ष से जो मुकदमा चल रहा था वह कैसे समाप्त हो। 2 बार ये लोग जीत भी गए थे। अब की बड़ी अदालत में केस था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इनके ससुर को किसी ने बताया कि यह जज तो बहुत घूसखोर है। तब इन लोगों को उम्मीद टूट गई। उन्होंने इस पर मुकदमा कर रखा था। वे तो बहुत धनी थे, उनका 2 नंबर का काम था। ये लोग घबराए थे कि वह पैसा देकर अपने पक्ष में निर्णय करा लेगा। ये लोग तो थोड़ा बहुत ही दे सकते थे। ये लोग रोज़ दिन बंधु गुरुदेव मौनी बाबा भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। यह कहती, गुरुजी या तो सुलह करवा दीजिए या हमेशा के लिए इस मुकदमे को ख़त्म करवा दीजिए। फिर ना जाने क्या हुआ कि मुकदमे के विषय में न ये कुछ जाने, न इनके खिलाफ पार्टी, दोनों वकील भी नहीं जाने और निर्णय हो गया। इनके ससुर जी मुकदमे की तारीख पर गए तो वहाँ इन्होंने मुकदमे को खारिज पाया अपने ही आप। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान के एक प्रिय शिष्य थे पोली प्रधान जी। इनकी बहन अलवर में रहती हैं। गुरु भगवान 2 बार अलवर में भी इनके घर आए थे। सुमन बताती हैं कि वह अपने भाई पोली भगवान जी के जरिए ही पोली भाग्यवान जी के जरिए ही मौनी बाबा भगवान से मिली थी। इनके भाई को सद्गुरुदेव से बहुत प्रेम था। अपनी छोटी बहन सुमन को उन्होंने मौनी बाबा जी की एक तस्वीर ला कर दी थी, जिनकी पूजा वह गुरु मंत्र मिलने के पूर्व भी किया करती थी। यह पहली बार पोली प्रधान जी के साथ मौनी बाबा को दर्शन करने सलेमपुर पदम सिंह बाबा के यहाँ आ गई। मौनी बाबा भगवान ने पूछा, कहाँ से आई है, कौन है? आदेश बहन जी ने बताया कि यह पोली प्रधान जी की बहन है। सुमन को गुरु भगवान से मिलकर बहुत अच्छा लगा।
जब गुरुजी ने इन्हें गुरुमंत्र दिया तब कहा था, बार बार यहाँ दौड़ कर न आई, फोटो ले जाई, कहीं घरे पूजा करी, वहीं घरे पूजा करी। ये मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ तो गुरु जी लोगों के घर आते जाते हैं, भैया भी कीर्तन करके बुला लेते हैं, परंतु मेरे पति तो ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते, ये मेरे घर कैसे आएंगे। परंतु गुरु भगवान 2 बार इनके घर गए। जब भी सुमन अपने मायके जाती थी तो आते जाते गुरुजी मौनी बाबा के गाड़ी में दर्शन अवश्य होते थे। ये सलेमपुर रोड से ही अपने घर आया जाया करती। गुरु भगवान रोड से ही इन्हें छत पर बैठे दिखाई देते थे। एक बार ये सास को लेकर जा रही थी। स्टेशन पर सुमन टिकट लेकर रही थी कि गुरुजी मौनी बाबा गाड़ी में दिखाई दिए। ट्रेन में सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान आए नमो नमः। श्री सदगुरुदेव भगवान आए नमो नमः। अभी टाइम था, ये दोनों गाड़ी के पीछे पीछे चल दी। गुरुजी वहाँ स्टेशन के पास एक छोटे से घर में गए, ये भी पीछे पीछे गई। वहाँ उनसे काफ़ी देर तक वार्तालाप किया। गुरु भगवान ने पूछा, कहाँ यहाँ कहाँ? सुमन ने बताया, गुरुजी ने फ्रूटी पिलाई, इन्होंने मना किया तो बोले नहीं पी। जब ये मायके से लौटी तो पोली प्रधान जी इन्हें शिकारपुर से बुलंदशहर छोड़ने आए थे। वे फ़ोन करके पूछा करते थे कि गुरुजी कहाँ हैं, परंतु गुरुजी मौनी बाबा तो रास्ते में ही गाड़ी में दर्शन दे रहे थे। मौनी बाबा कभी कभी पोली प्रधान जी की माँ के दर्शन देने जाते थे। वे अम्मा को घर से बाहर बुलवाकर रास्ते से ही दर्शन कर लेते। एक बार सुमन अपनी माँ को अपने घर अलवर ले आई, तब गुरु भगवान पहली बार सुमन के घर आए। ये बोले, अम्मा जी घर है, चलो। बेटी के घर ज़्यादा दिन ना रही। सुमन ने कहा, गुरुजी मैं अम्मा का खाना अलग बनाती हूँ, परंतु गुरुजी की बात मानकर अम्मा स्वयं ही न रुकी। वे एक रात रुके और अगले दिन अम्मा को लेकर चले गए। सुमन ने रास्ते के लिए आलू के पराठे बना कर दिए। अब पलवल में सब चाय पीने रुके, तब गुरु भगवान ने वे पराठे भी खाए। यहाँ से जाने के कुछ दिन पश्चात पोली प्रधान जी का निधन हो गया। अम्मा बहुत दुखी हुई। उनके ये अकेले ही बेटे थे। सुमन ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरी माँ को ले गए, अब बेटा भी नहीं रहा। माँ को ले जा नहीं सकते क्योंकि वह आती ही नहीं। अब आप ही ध्यान रखिएगा। माँ ने कह दिया था यदि बच्चे परेशान करेंगे तभी आऊँगी, परंतु पोली प्रधान जी के बच्चे ने अपनी दादी की बड़े प्रेम से देखभाल की। इनके बड़े भतीजे को पिताजी की नौकरी मिल गई, फिर उनकी शादी तय हो गई। ये शादी में गई थी। इनकी अम्मा के गले में थोड़ा सा दर्द उठा था। इन्होंने माँ के गले में विक्स लगाया। रात 2 बजे तक इन्हें आराम आ गया। इन दोनों ने रात को 1 बजे एक साथ चाय पी। ये अगले दिन अलवर लौट आई। दूसरे ही दिन इनकी माँ का देहांत हो गया। बड़े आराम से वे इस संसार को विदा हो गई। यह सब मौनी बाबा भगवान की कृपा से ही हुआ। दूसरी बार जब गुरु भगवान अलवर आए, वे गाड़ी में ही बैठे रहे, उतरे नहीं। भैया पोली प्रधान जी के कहने पर सुमन तथा उनके पति डॉक्टर कैलाश कुमार शर्मा गाड़ी के पास गए और उनके घर के अंदर आने की प्रार्थना की। बहुत कहा, तब गुरु भगवान उतर कर आए। वे थोड़ी देर तक रुके, फिर वापस चले गए। सदगुरुदेव भगवान की जय। इन्होंने अलवर में एक प्लाट लिया था, उनमें कुछ झगड़ा हो गया। इन्होंने अपने भाई साहब पोली प्रधान जी को फ़ोन किया। वे 4-6 लोगों को लेकर अलवर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें मौनी बाबा भगवान मिले। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहा है? पोली प्रधान जी ने बताया, गुरुजी बोले जा, सब ठीक हो जाई हो, परेशान ना हुई। गुरुजी उनको खुर्जा जेवर के बीच मिले थे। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके सुमन को बताया कि गुरुजी ने ऐसा कहा है। पुलिस केस तो हुआ था पर फिर राजीनामा हो गया। सुमन तो निश्चिंत थी। गुरुजी ने कह दिया तो अब ठीक ही होगा। सदगुरुदेव भगवान की जय। इनके घर समरसेबुल लग रहा था। ये हर काम गुरुजी की पूजा करके नाम लेकर करती हैं। दिन समय मुहूर्त नहीं देखती हैं। ये
समरसेबुल में गुरु जी का नाम लेकर पानी डाल रही थी कि फ़ोन आया कि गुरु भगवान ने देह त्याग दी। वे कहती हैं कि इनके समर में इतनी पानी होता है कि इनके किराएदारों को भी पूर्ति हो जाती है। उन्हीं की कृपा है, वरना यहाँ अलवर में पानी की बहुत किल्लत है। ये बताती हैं कि इनके भैया पोली प्रधान जी ने 2 बार कीर्तन कराया था। एक बार गांव में कराया था। गुरु भगवान ने पूछा था, अरे जगह है? भैया बोले, हाँ गुरुजी, जगह तो थी पर इतने लोग आए कि जगह कम पड़ी। जहाँ खाना बन रहा था भैया ने वहाँ जाकर प्रार्थना की। गुरुजी मौनी बाबा से मन ही मन कहा, अब भोजन की पूर्ति आप ही करोगे। उस दिन भगोना खाली हुआ ही नहीं, शाम को भी उतना ही खाना बचा हुआ था, सबके खाने के बाद भी। कीर्तन में गुरु भगवान मौनी बाबा आए थे। बाद में लोग पूछते, गुरुजी चले गए? तो भैया कहते, नहीं, कौन कहता है गुरुजी चले गए, वे यहीं हैं। पोली प्रधान जी अपनी बहन सुमन से कहते, चाहे बच्चों की शादी में न आना पर कीर्तन में डॉक्टर साहब को लेकर जरूर आना। सुमन ने गुरुजी मौनी बाबा के लिए एक चादर कढ़ी थी और ठीक वैसी ही चादर उन्होंने अपने भाई पोली प्रधान जी और सलेमपुर के महेश के लिए भी बनाई, गुरु जी की यादगार स्वरूप। सुमन कहती हैं कि गुरु जी की कृपा से बच्चे सब लायक हैं। एक लड़की इंजीनियरिंग करके जयपुर में सेवारत है, दूसरी भिवाड़ी में काम कर रही है तथा लड़का रुड़की में इंजीनियरिंग कर रहा है। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम भगवान आए नमो नमः। सुमन का कहना है कि गुरुजी हर जगह मेरे साथ रहते हैं, उन्हें मैं सबसे ऊपर रखती हूँ। मेरे घर आए थे तो मेरे साथ ही हैं। उनके नाम से मेरे सारे काम बड़ी अच्छी तरह से हो जाते हैं, सारे काम आसान हो जाते हैं और उनके नाम से ही शांति मिलती है। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम भगवान की जय। शिव हम साईं, शो हम साईं। सतगुरुवे नमः। श्री सतगुरुवे नमः। सतगुरुदेव मौनी बाबा भगवान की महान कृपा की अनुभूति अनुग्रहित विनीता कहती हैं कि गुरु भगवान ने इनकी मुलाकात 1993 में हुई। ये उस समय जीवन के एक बड़े कठिन समय से गुजर रही थी। इनके पिता की ताई जी श्रीमती रेशम कौर ने इनको बताया कि उनके गांव जटपुरा में एक सच्चे संत निवास करते हैं। तब ये उनके साथ मौनी बाबा भगवान को दर्शन करने आई थी। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अत्यंत संकोच के साथ इन्होंने कुटी में प्रवेश किया। सामने ही खाट पर गुरुदेव बैठे थे, शांत सौम्य आनंद मूर्ति। उन्होंने कुछ हंसते हुए कृपापूर्ण दृष्टि से विनीता को देखा तो इनका सारा संकोच जाता रहा। इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मौनी बाबा भगवान तो न जाने कब से इन्हें जानते हैं, पूरा जानते हैं। बड़े हल्केपन और प्रसन्नता के साथ ये भी उनकी महफिल में शामिल हो गई। बहुत दिनों से इनकी इच्छा थी कि हमारे कोई गुरुदेव हों, परंतु जमानों को देखते हुए मुश्किल लगता था कि कोई सच्चे वैराग्यवान, सामर्थ्यवान और दयावान महापुरुष मिलेंगे जो इनका सच्चा मार्गदर्शन कर सकेंगे। अतः इन्होंने अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ शंकर से प्रार्थना की कि आप ही मेरे सद्गुरुदेव होंगे। और उनके कुछ समय बाद जीवन में कुछ ऐसे अप्रत्याशित मोड़ आया कि बनारस से इनको बुलंदशहर आना पड़ा और यहाँ आकर इन्हें मौनी बाबा भगवान के दर्शन मिले। ये अक्सर उनके दरबार में आने जाने लगी और बड़े ध्यान से उनकी सब बातें सुनती। वहाँ बैठे बैठे सब क्रियाकलाप देखा करती। बड़ा ही सुकून, संतोष और सुख वहाँ बैठकर मिलता। मौनी बाबा भगवान की हर बात इन्हें एकदम सटीक लगती। उनकी करुणा और स्नेह को इन्होंने महसूस किया, उनकी सामर्थ्य को देखा, उनके वैराग्य और निस्वार्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। लेश मात्र भी शंका या संदेश न रहा कि जिसे ढूंढनी थी वह है ही, यही है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिव हम साईं, शो हम साईं। आगे की कथा कल।